बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं दुआ करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, बिल्कुल ठीक हों, खुशबाश हों। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज की वीडियो के लिए सबसे पहले तो मैं माज़रत करूँगी, थोड़ी सी लंबी वीडियो है। आज मेरा दिल चाह रहा था कि आप लोगों से खूब गपशप लगाई जाए और इसीलिए मैं कोई स्पेसिफ़िकली कोई रेसिपी शेयर नहीं करने लगी हूँ। मैं सिर्फ अपना नॉर्मल जो मेरा उस दिन का रूटीन था वो शेयर कर रही हूँ। ये नाश्ते के बाद के क्लिप्स हैं। नाश्ता वगैरह करके मेरा रोज़ाना का ये रूटीन होता है कि मैं सबसे पहले अपना चूल्हा साफ़ करती हूँ अच्छे से, और इस तरह जो है जिस तरह मैं अभी साफ़ कर रही हूँ ये मैं डेली करती हूँ। लेकिन वीक में एक दफ़ा ऐसा भी होता है कि मैं बर्नर्स वगैरह हटा के पूरा अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ। उस दिन मैं वॉल भी साफ़ करती हूँ, बिकॉज़ कुकिंग करते हुए थोड़े बहुत छींटे उड़ते हैं ऑयल के जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन अगर हम ऐसे ही अनअटेंडेड छोड़ दें तो वो एक टाइम पे आके फिर बहुत गहरे स्टेन्स बन जाते हैं जो कि ईजीली नहीं साफ़ हो सकते। तो इसीलिए मैं वीक में एक दफ़ा बहुत अच्छे से डीप क्लीन कर लेती हूँ। तो अभी तो मैं नॉर्मल जो डिटर्जेंट हम लोग डिटर्जेंट कह रही हूँ, जो डिश वॉश लिक्विड हम यूज़ करते हैं नॉर्मल, उससे बस मैंने साफ़ किया है और अब इसको अच्छे से वाइप कर दूँगी। एक दफ़ा पानी वाले कपड़े से वाइप करूँगी, फिर ड्राई वाइप कर दूँगी और मेरा चूल्हा हो जाएगा चमचमा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं लंच प्रिपेयर करने की तैयारी करूँगी और यूजुअली मेरा यही रूटीन होता है। ब्रेकफास्ट करते ही मैं लंच की तैयारी शुरू कर देती हूँ और जब खाना पक रहा होता है, यानी सालन चढ़ जाता है मेरा चूल्हे पे और धीमी आंच पे उसको सिर्फ धीमे धीमे पकना होता है, उस वक्त फिर मैं सारे अपने ब्रेकफास्ट के जो बर्तन हैं वो क्लीन करती हूँ, वो साफ़ करके उनको जगह पे रखती हूँ, बाकी सब काउंटर्स वगैरह अच्छे से साफ़ करती हूँ। ये मेरा यूजुअल रूटीन है। थोड़ी सी आसानी ये होती है कि थोड़ा सा टाइम जो है वो सेव हो जाता है, क्योंकि पहले अगर बर्तन धोऊँ तो मतलब उसमें थोड़ा टाइम और कंज्यूम होगा ना। अच्छा, यहाँ तो आज मैं बना रही हूँ कड़ी। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करती जाऊंगी, वो इसलिए क्योंकि कड़ी की रेसिपी बहुत डिटेल में मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। अगर मिस हो गई हो किसी से तो फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा, या फिर मेरे चैनल पे खुद ही सर्च कर लीजिएगा जाके। अभी सारी तो कोई वीडियोस हैं नहीं आपकी बहन की, 300-400 तो नहीं है, थोड़ी सी हैं हाँ, तो 100 से ज़्यादा हैं, लेकिन हाँ 200 से कम ही हैं शायद। तो मेरा ये तरीक़ाकार होता है कि मैं सब चीज़ें ना पहले एक दफ़ा ज़रा एक तरफ रख लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। चाहे तो मैं नॉर्मल कुकिंग कोई सी भी कुछ चॉपिंग वगैरह का भी कुछ काम कर रही हूँ, चाहे मैं मसाले डाल रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा इत्तेफाक होता है कि जिस दिन मैं सब चीज़ें एक साथ ना एक तरफ रखूँ ना और मैं खाना पकाना शुरू कर दूँ कि चलो मैं डाल दूँगी बाद में, भूलेगा कौन, भूल तो सक ही नहीं सकते हम लोग, है ना भाई। उस दिन यकीनन फिर कोई एक आध चीज़ जो है ना मुझसे मिस हो जाती है, और जब खाना पक जाता है बल्कि हम लोग खा चुकते हैं, फिर मुझे होता है कि ओ मैंने वो तो डाला ही नहीं, ऐसा भी होता है। लेकिन चलें खैर, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है ना, गलतियां तो सबसे होती हैं भाई। हम रेस्टोरेंट्स जब जाते हैं तो नहीं होता। अब जैसे अगर आप लोग कराची में रहते हैं तो यकीनन जावेद की निहारी आपने खाई होगी, ठीक है। तो मुझे नहीं याद कि कभी ऐसा हुआ हो कि हम 2 दफ़ा हमने विज़िट किया हो और हम दोनों दफ़ा हमें सेम टेस्ट मिला हो। कभी कुछ कम होता है, कभी कुछ, कभी स्पाइसेस बहुत होती हैं, कभी बिल्कुल टेस्ट नहीं होता। तो बस हम क्या कर सकते हैं, हम खा पी के आ जाते हैं, या कभी हम डिलीवर करवाया हो घर पे खा रहे हो तब भी हम यही बात करते हैं कि नहीं शेफ़ बदल गया है, कुछ गड़बड़ है। तो भाई जब उन लोगों से, हालांकि वो तो एक ही चीज़ रोज़ाना पकाए जा रहे हैं प्रोफेशनली और खिलाए जा रहे हैं, तो उनसे जब गलती हो सकती है तो भाई हम लोग तो हाउसवाइफ्स हैं, हमसे तो हो ही सकती है। इतनी तो छूट हमें मिलनी चाहिए भाई। क्यों, आप लोग क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, दूसरी बात ना, सबसे पहले तो मैं भाई तारिक कुरैशी एक मेरे बहुत अच्छे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं और व्यूवर हैं। तकरीबन हर वीडियो में उनके कमेंट्स लाजिम होते हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं। वो ख़ुद भी बहुत अच्छी यूट्यूबिंग करते हैं। उन्होंने मुझसे फरमाइश की थी 3-4 ड्रिंक्स की, उन्होंने मुझे ऑप्शंस दिए थे, नाम बताए थे, उन्होंने कहा था इजीली अगर हो सके आपसे तो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अब मेरी लेज़ीनेस कह लीजिए या मौसम की वजह से कह लीजिए कि गर्मी इतनी है कि हम इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा मैं डेली आ भी नहीं रही हूँ इसी वजह से,
बहुत एग्जर्शन बहुत हो जाती है, बहुत मतलब ऐसा होता है कि बस मतलब क्योंकि हम जब शूट करते हुए हम कुछ पकाते हैं ना तो उसका हमारा टाइम डबल हो जाता है। तो बस मुझे ये होता है कि चलो आज छोड़ो, जब दोबारा बनाऊंगी फिर शूट कर लूँगी, अभी तो झटपट बनाओ और किचन से निकलो, ऐसा सिचुएशन चल रही है आजकल। तो भाई तारिक साहब आप बहुत बहुत माजरत, लेकिन ये वादा है कि आजकल में बस मैं ना बना दूंगी एक ना एक कोई तो ड्रिंक मैं बना के ज़रूर मैं पोस्ट करूँगी, क्योंकि ये मेरा ही फ़ायदा है इसमें। आपने तो मुझे आइडिया दिए हैं कि आप ये भी बना सकती हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत अच्छी कमेंट्स करते हैं बहुत, और मैं भी उनके चैनल को विज़िट करती हूँ अक्सर व बयाश्तर। अच्छा, कड़ी पकाते हुए जो है ना, अच्छा अब आप लोग ये मत सोचिएगा मैंने कोई पूरे जो है ना पड़ोस की दावत नहीं की हुई थी। कड़ी जब मैं बनाती हूँ ना तो मेरी कोशिश होती है कि मेरे पास जो सबसे बड़ा देगचा हो ना मैं उसमें बनाऊँ। वो इसलिए कि कड़ी कितनी भी धीमी आप कर लें, कड़ी उबलती ही उबलती है। जैसे दूध के साथ केस होता है ना कि आपने यहाँ पलकें झपकी और दूध उबल गया, यानी पूरा टाइम खड़े रहो सर के ऊपर दूध के कि हाँ दूध बॉयल आने वाला है आने वाला है, और जैसे ही पलटे कुछ भी करने के लिए और मुड़े तो देखा बस उबला पड़ा है। हमेशा यही होता है। खैर मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ, और मैंने तो एक अंदाज़ा कर लिया है कि मेरे कौन से बर्नर पर मैं कितने कप दूध डाल के बॉयल रखूँगी कितनी आंच पे, तो वो उबलेगा नहीं। बस हमने भी दिखाई है चालाकी खूब। तो अब शुक्र है अल्लाह का, वरना ये कि कभी कभार ऐसा होता था कि उबल जाता था और फिर बहुत सख्त कोफ्त होती है, क्योंकि वो उबलता है तो फिर बहुत फिर अगर छोड़ दें उस वक्त तो वो बहुत ख़राब चूल्हा कर देता है, मतलब जम जाता है बिल्कुल, और उसी वक्त करो तो हाथ जलने का भी ख़तरा होता है। यहाँ ना मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी पीली आस्तीन। मुझे इतनी हंसी आ रही थी कड़ी बनाते हुए। मैंने कुछ दिनों पहले ना हमारा व्लॉग्स देखा था, मैं उनको शाउट आउट नहीं दे रही हूँ, कभी आप लोग समझें कि आज बहन जो है किसी को शाउट आउट देने के लिए बैठी हैं, बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ, ना उनको मेरे शाउट आउट की ज़रूरत है, क्योंकि वो बंदी तो आई हैं और छा गई हैं। यानी वो आई मतलब यूट्यूब की दुनिया में आई और उनके एकदम से इतने सब्सक्राइबर्स इतने, और उनका तो चैनल भी मोनो हो गया, सब हो गया, और अच्छे व्यूज़ उनके जा रहे हैं, बहुत अच्छे। अच्छा मैं भी गई थी उनके वीडियोस मैंने भी देखी हैं, जिसमें से एक मैंने देखी थी जिसमें वो कड़ी बना रही थी, तो उन्होंने कहा कि जब आप कड़ी बनाएं आप पहने पीले कपड़े मैचिंग से। तो मैं वो आप लोगों को दिखा रही थी कि देखें इत्तेफाक से आज मैंने भी पीली शर्ट पहनी हुई है, जो कि येलो कलर मेरे पास काफ़ी कम है। वैसे मेरे पास एक दो सूट ही हैं येलो, क्योंकि येलो मुझे इतना कोई ख़ास अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन एक दो शेड्स ऐसे हैं जो आपको अच्छे लग जाते हैं एकदम येलो के ना, तो बस मेरा भी साथ वही है कि दो, फिर मेरे पास, हाँ टू बी प्रिसाइज मेरे पास दो ही सूट हैं येलो के। तो उन्होंने कहा था कि आप जब भी कड़ी बनाएं आप येलो सूट पहने। तो हुमैरा जी अगर आप देख रही हैं, आप देख तो रही नहीं होंगी मुझे पता है भाई, जब बड़े यूट्यूबर्स हो जाते हैं ना तो हम बेचारे मासूम छोटे छोटों से ना उनको नहीं देखते। ये बात तो मैं सही कह रही होंगी, यहाँ जितनी भी मेरी यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं ना जो अभी देख रही हैं वो सब मुस्कुरा रही होंगी अभी बैठे बैठे, क्योंकि अगर हम देखें ना तो बेचारे जिनके 1000 सब्सक्राइबर्स हैं या जिनके 2000 सब्सक्राइबर्स हैं वो ही एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैंने आज तक नहीं देखा, मैं ख़ुद पर्सनली कितनी ही यूट्यूबर्स के व्लॉग्स देखती हूँ और मुझे इतनी बुरी आदत है कमेंट्स करने की, मैं ज़रूर करती हूँ। अच्छा मैं सोच के जाती हूँ कि नहीं करूँगी कमेंट, मुझे करती हैं लोग वापस कमेंट, सोच के जाती हूँ, ह्यूमन नेचर है ऑब्वियसली, लेकिन फिर देखती हूँ तो क्या होता है कि नहीं ये तो इन्होंने अच्छी बात की थी, अब कुछ ना कुछ तो बोल ही देना चाहिए ना, तो मैं कमेंट करके आती हूँ। लेकिन ऐसा अभी तक तो इत्तेफाक हुआ नहीं कि मुझे किसी ने कमेंट किया हो, ठीक है। तो बस कोई बात नहीं, ये हमारी कहानी है भाई, शायद मैं भी अल्लाह करके कभी इतना मेरे भी हो जाएं तो ये हो सकता है कि मैं भी फिर किसी को ना पूछूं, ये भी हो सकता है, ह्यूमन नेचर है, कुछ नहीं कह सकते। तो वैसे उनका अगर आप पूछें तो वो जो आई और छा गई तो अच्छा उनको देखने वाली जो है ना वो लोग अलग हैं, ज़रा डिफरेंट। भाई हमारा व्लॉग्स के जो अगर कोई व्यूअर्स हैं वो यहाँ मेरे पास हैं तो प्लीज़ नाराज़ नहीं होना, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। तो ये कि एक तो उनकी मतलब पूरी फैमिली जो है वो
इन्वॉल्व होती है व्लॉग्स में। फिर आजकल उन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट की हुई है जो कि मुझे तो बहुत फिल्मी लग रही है। अब अगर सच में है तो बहुत बुरा हुआ, और अगर सच में नहीं है, वो सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, तो फिर ये गलत बात है। जो सीन चल रहा है वो ये कि पहले उनकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी, 2 बेटे थे, एक लड़की होती थी उनके घर में, उनके हस्बैंड जो है वो दुबई में होते हैं, सब इन्वॉल्व होते हैं वीडियोज़ में, और सब ना बड़ा मज़ा आता है, सब कुछ होता है। फिर हुआ कि भाई ये लड़की कौन है जो आपके घर में होती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके 2 बेटे हैं, उन्होंने बताया। फिर कुछ अर्से बाद उन्होंने कहा हम बताएंगे आपको, बताएंगे क्यों ये लड़की कौन है। फिर हुआ कि वो लड़की जो है वो उनकी बहू निकली, उनके बेटे की बेगम। बेटे साहब उनके पढ़ ही रहे हैं, अभी कोई वो जॉब वॉब पे नहीं है, वो यूनिवर्सिटी में ही हैं। तो ये हुआ, ठीक हुआ। फिर उनके बेटे ने जो कि मैरिड हैं, उन्होंने एक चैनल अपना बना लिया अलग से, और हुमैरा जो हैं वो अपने दूसरे बेटे के साथ अलग से अपने चैनल पर हैं। ठीक है, दोनों के अपने अपने चैनल चल रहे हैं। अच्छा, वो लोग फिर वो लोग हुमैरा के व्लॉग्स में नहीं आते, हुमैरा जो हैं वो बेटे के व्लॉग्स में नहीं जाती। फिर एक दिन उनके बेटे ने पोस्ट किया, उनकी वीडियो आई कि रो रहे हैं वो, और वो कि भाई सब मुझे ये कह रहे हैं कि आपने जो है वो घर छोड़ दिया है, आप अलग हो गए हैं, यूँ हो गए हैं। फिर वो रो रहे हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं यूँ नहीं हूँ। अच्छा, मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी है कमेंट्स पढ़ने की, यकीनन सारों को होगी, जो यहाँ जो यूट्यूब की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं ना, उनको तो है ही है। वो कमेंट्स में ज़रूर जाते हैं कि देखें लोग क्या मतलब किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो मैंने कोई भी कमेंट ऐसा नहीं पाया उधर जो कि नेगेटिव आया हो, जो कि वो जिक्र कर रहे थे। ठीक हो गया। फिर उनकी वीडियो पोस्ट करने के दूसरे दिन जो हैं हुमैरा और उनके छोटे बेटे वो आ गए। अब हुमैरा लेटी हुई हैं और वो बीमार हैं और वो रो रही हैं, और वो बेटे कह रहे हैं कि नहीं ऐसा हुआ था, भाई चले गए, हम नहीं हैं, हम यूँ नहीं हैं, और वो आप नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। मतलब पूरी फिल्मी कहानी लग रही है, लेकिन इतनी एक्सटेंड पे नहीं जाना चाहिए। अगर तो ये सब ड्रामा है तो इतना लंबा खींचना नहीं चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। ठीक है, क्लिक बेट्स होती हैं, क्लिक बेट्स आप डाल दें, चलो टाइटल में आप ऐसा लिख दें कि व्यूअर्स आपके पास आ जाएं, लेकिन इतनी लंबी कहानी चलाना ये गलत है। और अगर ये सीरियसली आपके साथ हो रहा है तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं फिर, कि अल्लाह सब कुछ बेहतर करे, सब ठीक करे। पहले से माजरत। तो भाई जो हुमैरा के चाहने वाले हैं, अगर वो यहाँ मौजूद है ना, तो प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होइएगा, ये मेरी परसेप्शन है, ये मेरा ओपिनियन है। हर किसी को अपना ओपिनियन रखने का हक है, देने का हक है, और सोचने का हक है। तो इस तरह से मैंने सोचा। फिल्मी मैंने उनको इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने जब अपना चैनल शुरू किया था तो उन्होंने बताया कि उन्होंने नताशा वकास से शाउट आउट किया है। नताशा वकास जो है वो एकदम से काफ़ी वो यूट्यूब पे यहाँ मैं चुप हो गई थी क्योंकि तड़का जो है ना, इसकी मैंने ऑडियो तेज़ रखी थी, मैं भूल गई बातों में। और जी, तो नताशा वकास का मैं बता रही हूँ कि वो बड़ी एकदम से फेमस हुई हैं और हर कोई उन्हें पसंद कर रहा है, क्योंकि वो बहुत नेचुरल सी लड़की है, बहुत सीधी सादी सी है, बहुत सिंपल सी है। अगर आप उसकी कोई वीडियो देखेंगे, बनावट उसमें बिल्कुल नहीं है। मैं उसे भी शाउट आउट नहीं दे रही, बल्कि मेरी क्या मजाल, मैं दे ही नहीं सकती। अगर आप उनके व्यूअर्स देखेंगे ना, सब्सक्राइबर्स देखेंगे, तो मैं शाउट आउट नहीं दे रही हूँ, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि हमने उनसे शाउट आउट लिया। अच्छा, फिर एक उन्होंने वीडियो बनाई जिसमें उनका टाइटल था कि हम जा रहे हैं गिफ्ट्स लेने नताशा वकास के लिए। अच्छा, जब हम हैशटैग किसी को करते हैं ना, किसी का नाम, बड़े का नाम हम हैशटैग करते हैं, या तो मतलब उनकी जो व्यूअरशिप है ना, उनके व्यूअर्स के पास भी हमारी वीडियोस जा रही होती हैं। अब ऑब्वियसली अगर मैं नताशा को वॉच कर रही हूँ, इनफैक्ट मैंने उनकी ही वीडियो के बाद इनकी वीडियो को देखा था, और मैं यहाँ गई थी कि मैं चेक तो करूँ नताशा ने किसको शाउट आउट दिया ना। तो अच्छा, उस वक्त मैं सच समझ रही थी। फिर मैंने पर्सनली नताशा को अप्रोच किया, तो उनको तो दूर दूर तक ये बात नहीं पता कि ऐसा कुछ हुआ है, कि मैंने ऐसा कुछ किया है। ठीक है, मतलब मैं तो अपने लिए गई थी कि भाई मुझे भी दे दो, मेरी बहन नहीं हो क्या,
थोड़ा सा शाउट आउट दे दो, बहुत महीने हो गए मेहनत करते करते, ज़रा सा नहीं हिल के दे रहे हैं हम एक जगह से दूसरी जगह। तो जब मैंने उनके व्यूज़ देखे ना हुमैरा के, तो मैंने कहा शायद मेरा भी कोई फ़ायदा हो जाए, मैं इस वजह से गई थी। मैं क्यों झूठ बोलूँ। सब छोटे जो बच्चे हैं ना, छोटे यूट्यूबर्स, वो लेते हैं शाउट आउट, सबसे लेते हैं जिनकी जितनी वो होती है, ठीक है। तो जनाब ये कहानी थी। लो मतलब जब जो बातूनी लोग होते हैं ना, मैं फंस भी सकती हूँ, आपको पता है ये सारी बातें करके। खैर, जो बातूनी बीवियाँ होती हैं ना मेरी तरह, वो यही होता है कि बात हमने कुछ और करनी होती है, हम पहुँच कहीं और जाते हैं। मैंने सिर्फ आपको बताना ये था कि जब वो कड़ी थी ना, तो वो कड़ी पे उन्होंने कहा था कि आप पीले कपड़े पहने कड़ी बनाइएगा, और मैंने पीले कपड़े पहने हुए थे तो मैंने कड़ी बनाई है। तो हुमैरा, अगर आप देख रही हैं, जो कि आप नहीं देख रही होंगी, हुमैरा का कोई जानने वाला देख रहा है तो उन तक पहुंचा दीजिएगा खबर कि मैंने पीले कपड़े पहन के बना ली कड़ी। हाँ, जहाँ तक ये बात है कि अब आप लोग पूछेंगे कि मैं उनको वॉच करती हूँ कि नहीं, मैं 2-3 दफ़ा उनकी वीडियोस पे गई हूँ, फिर मैंने अब छोड़ दिया है क्योंकि मुझे अब मज़ा नहीं आता। मुझे शुरू में मज़ा आता था, क्योंकि व्लॉग्स बहुत मज़े के होते थे, पूरी फैमिली होती थी, कभी कभी उनकी बहन भी आई हुई होती थी, और वो जो उनकी आपस में जो बातें चल रही होती थी ना, बहुत नेचुरल, वो बहुत मुझे इंजॉय करती थी मैं, जैसे घरों में होता है हम लोगों में। लेकिन ये कि बहुत वो लाउड, अब जो है ना, अब थोड़े से वो प्रोफेशनल हो गए हैं, वो बहुत लाउड भी हो जाते हैं। मैं फिर उनकी बातें लेके बैठ गई हूँ। हो। चलें, आप देख रहे हैं मैं पकौड़े बना रही हूँ। अच्छा, पकौड़ों का जो है ना, अच्छा, वीडियो काफ़ी लंबी है। पहले तो मैं सब बोल दूँ कि भाई अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप पूरी देख लीजिएगा, मुझे फ़ायदा हो जाएगा। नहीं देख सकते तो कम से कम 10 मिनट की तो ज़रूर देखिएगा। हालांकि ये बात मैं 16 मिनट 40 सेकंड पे बोला है मैंने। अब तक तो आधे लोग क्या जा ही चुके होंगे, शायद मेरी मम्मा ही देख रही होंगी बैठ के। ये बस वो ही है सपोर्टर, मेरी पूरी फुल सपोर्ट जिनकी मिल जाती है। तो यहाँ जनाब आप ये देख सकते हैं पकौड़े बन गए। पकौड़ों को मैंने इस दफ़ा जो है ना, रमज़ानों में मैंने किसी का ट्यूटोरियल देखा था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि वो सारे मसाले जो हैं वो पहले मिलाती हैं और फिर उसमें बेसन मिला के पानी मिलाती हैं। तो मैंने इस दफ़ा ऐसे ही किया। अलग बनते हैं, थोड़े से अलग बनते हैं। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है मुझे समझ नहीं आई एग्जैक्टली, लेकिन वाकई थोड़े डिफरेंट बने थे, वरना बेसन तो वही था, सब कुछ वही था, बनाने वाली वही थी, लेकिन मुख्तलिफ बने थे पकौड़े। तो जनाब ये इस क्लिप में जो है ना, बस मैं शेयर कर रही हूँ अपना सुबह का क्लीनिंग रूटीन और लंच रूटीन। इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। तो ये बातें हो गई। अब आप लोग बताइए, मुझे दीजिए, सजेशन दीजिए मुझे थोड़े से कि मैं और क्या कर सकती हूँ। वीडियो इतनी लंबी है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं और क्या बोलूँ। और दूसरे ये कि ये पकौड़े देख के ना मुझे इतनी तलब आ रही है पकौड़े की। अभी शाम की चाय का टाइम है और एक दिल कह रहा है कि पकौड़े बना लेते हैं। फिर आज वर्किंग डे है, मियाँ साहब आज ऑफिस गए हैं, यूजुअली घर से काम कर रहे होते हैं, तो पकौड़े बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरह की चीज़ें जब तक सारे फैमिली मेम्बर आपके घर पे ना मौजूद हो ना, तब तक तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो ये है कि बनाऊंगी तो नहीं, लेकिन बहुत तलब आ रही है देख देख के। शायद कल बना डालूँ, कल खाने में ही बना डालूँ, लंच में या डिनर में, देखती हूँ। कल हस्बैंड ऑफिस जाते हैं कि घर पे रहते हैं। तो बस ये चल रहा है आजकल। कराची में कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और आज भी बारिश की फोरकास्ट थी। सुबह न्यूज़ में देखा था कि कराची में बारिश एक्सपेक्टेड है। अभी तक तो नहीं हुई है, 6:30 का टाइम हो रहा है। अब देखें अब कब होती है। रात में हुई तो कोई फ़ायदा नहीं, फिर रात में हम नहाते नहीं हैं जाके। फिर मुझे बहुत खौफ आता है रात में ना, क्योंकि वो बिजली कड़क रही होती है, तो वो चमक रही होती है, तो नज़र आ रही होती है ना, वो बड़ा डर लगता है। दिन में तो चमक रही हो तब भी दिखती तो नहीं है ना, महसूस नहीं होती। तो बस यहाँ अच्छे से मैं पकौड़े फ्राई कर रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा शुरू में मैंने खिचड़ी बनाई थी, तो हमारे यहाँ खिचड़ी ही बनती है, कड़ी के साथ खिचड़ी ही इंजॉय की जाती है। और वैसे तो खैर रमज़ानों में ना मैंने पाबंदी लगाई हुई थी पकौड़ों पर, बहुत कम बनाती थी, हार्डली 6-7 बस, इससे ज़्यादा नहीं, अगर बनाए तो वो भी। लेकिन बस कड़ी एक ऐसी वाहिद डिश है जब बनती है ना, तो फिर मैं पकौड़े ज़रा दिल से बनाती हूँ, ठीक ठाक बनाती हूँ। मतलब ऑब्वियसली एक ही दफ़ा खाने होते हैं ना, फिर ये कि चलो अच्छे से वॉक कर लेंगे, ज़रा थोड़ा सा
कहवा पी लेंगे उसका दालचीनी का लेमन डाल के, थोड़ा फैट कट हो जाएगा। तो वैसे ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था और देखें कितना कामयाब होता है थोड़ी बड़ी वीडियो बनाने का। तो बस लंच मेरा बिल्कुल प्रिपेयर हो गया था, यहाँ हम लोग लंच कर चुके हैं। अब बारी आ रही है किचन समेटने की, और सब चीज़ें जो हैं, जो खाना बचा है वो मैं वापस उनकी जगह पे डालूँगी, क्लीन करूँगी किचन, बर्तन धोऊँगी, सबको सबकी जगह पे रखूँगी। और बस फिर आप आगे देखेंगे, थोड़ा सा अपने आप को रिवॉर्ड दूँगी, कैडबरी चॉकलेट खाऊँगी। पूरी चॉकलेट नहीं खाती, मैं खाना पीना सब छोड़ सकती हूँ, लेकिन चॉकलेट छोड़ने का मुझे मत कहना प्लीज़, बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। लेकिन ये है कि हाँ, एक पीस एक टाइम पे खाती हूँ अगर चॉकलेट की तलब आ रही हो तो। अब यहाँ पे भी मैंने, आप देखेंगे पैकेट में एक पीस खाया हुआ था, एक पीस अब खाऊंगी और बस लाइट्स ऑफ कर हो जाएंगी, किचन मेरा क्लोज़ हो जाएगा शाम की चाय तक के लिए। तो बस ये थी मेरी शेयरिंग आज की। मैंने खूब रोए हैं काफ़ी, तो उम्मीद अच्छे लगे होंगे। ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा पे फॉलो कीजिए।